चीन ने सोने में खतरनाक खेल खेला है। ऐसी चाल चल दी है जिसका असर सीधे कीमतों पर पड़ सकता है। इसका असर पूरे गोल्ड मार्केट पर पड़ सकता है। ये खबर काफी बड़ी और काफी अहम है। दरअसल चीन की सरकार सोने के आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदने वाला देश अगर अचानक सोने के नियम बदलने की तैयारी कर दे तो इसका असर सिर्फ चीन तक सीमित बिल्कुल नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट पर पड़ सकता है और भारत जैसे देश पर भी, जहां सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो आखिर चीन क्या करने जा रहा है, क्यों उसके नए नियमों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और चीन में सोने की मांग बढ़ भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार ठंडा भी पड़ता हुआ दिख रहा है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? आज सोना चांदी के शो में हम इसे बेहद आसान भाषा में आपको विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। चीन की चाल जानने से पहले एक नजर आज सोने चांदी की कीमतों पर डाल लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाले सोने की कीमत पिछले कारोबारी दिन 1,42,402 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी, लेकिन जैसे ही आज बाजार खुला सोने में तेज गिरावट देखने को मिली। सोना 1,40,886 रुपए पर खुला और शुरुआती कारोबार में करीब 1,950 रुपए टूटकर 1,40,450 रुपए पर पहुंच गया। यानी एक ही दिन में सोने ने निवेशकों को बड़ा झटका दे दिया। तो अब बात करते हैं चांदी की। चांदी भी सोने के साथ फिसल गई। 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी पिछले कारोबारी दिन 2,22,634 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज बाजार खुलते ही ये 2,20,247 रुपए पर पहुंच गई। शुरुआती कारोबार में करीब 24 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। यानी सोना हो या चांदी, दोनों में बिकवाली साफ दिखाई दी। अब बात करते हैं चीन की। चीन की सरकार सोने के आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिंहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का केंद्रीय बैंक यानी पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और वहां का कस्टम विभाग मिलकर नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का मकसद है कारोबार को आसान बनाना, लोगों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और सीमा पार सोना लाने और ले जाने के नियमों को ज्यादा साफ बनाना। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? अभी तक अगर कोई व्यक्ति सीमा पार सोना लेकर जाता था या बाहर से सोना लाता था तो उसके नियम चीन का केंद्रीय बैंक और कस्टम विभाग मिलकर तय करते थे, लेकिन अब नए ड्राफ्ट में इस व्यवस्था को बदलने की बात कही गई है। मतलब आगे चलकर सीमा पार सोने की निगरानी का बड़ा जिम्मा सिर्फ कस्टम विभाग के पास रहेगा। केंद्रीय बैंक की भूमिका पहले जैसी नहीं रहेगी। आसान भाषा में समझे तो पहले 2 लोग मिलकर फैसला लेते थे, अब ज्यादातर जिम्मेदारी एक विभाग के पास रहने वाली है। सरकार का मानना है कि इससे नियम आसान होंगे, व्यापार तेज होगा और निगरानी भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से हो पाएगी। साथ ही विदेशी व्यापार करने वाली कंपनियों की निगरानी भी मजबूत की जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की व्यवस्था भी और स्पष्ट की जाएगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। चीन ने मई महीने में रिकॉर्ड मात्रा में सोना आयात किया। आंकड़ों के मुताबिक मई में चीन ने करीब 163 टन सोना आयात किया। ये पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त का सबसे बड़ा मासिक आयात है। यानी अगर पूरे साल की बात करें तो जनवरी से मई तक चीन करीब 692 टन सोना आयात कर चुका है। ये पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले लगभग 76% ज्यादा है। अब सवाल उठता है, आखिर चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है? तो इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। पहली वजह है चीन में लोगों ने गोल्ड बार यानी सोने की ईंटों में निवेश बढ़ा दिया है। दूसरी वजह है बहुत से लोग धीरे धीरे हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदने वाली योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं। और तीसरी वजह, कुछ वक्त पहले चीन के घरेलू बाजार में सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ज्यादा थी। यानी अगर बाहर से सोना मंगाया जाए तो अच्छा फायदा मिल सकता था। इसी वजह से आयात काफी बढ़ गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ आयात बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाजार में ठंडक भी दिखाई देने लग गई है। जून की शुरुआत में चीन के गोल्ड ETF में बड़ी मात्रा में पैसा निकल गया। सिर्फ एक महीने में निवेशकों ने करीब 10 अरब युआन यानी लगभग 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम गोल्ड ETF से निकाल ली। इसका मतलब यह है कि कई निवेशकों को लगने लगा है कि फिलहाल सोने में पहले जैसी तेजी शायद नहीं रहने वाली है। यानी पहले लोग हर गिरावट पर सोना खरीदने दौड़ पड़ते थे, लेकिन अब निवेशकों की राय बटी हुई है। कुछ लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, जबकि कुछ इंतजार करना बेहतर समझ रहे हैं। इसी दौरान चीन की कई बड़ी गोल्ड कंपनियों के शेयर भी गिर गए। हांगकांग शेयर बाजार में
सोने से जुड़ी कई कंपनियों के शेयरों में 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। यानी सिर्फ निवेशक ही नहीं बल्कि शेयर बाजार में भी थोड़ा सतर्क नजर आ रहा है। अब बात करते हैं असली बाजार की। चीन में एक संस्था है जहां बड़ी मात्रा में सोने का कारोबार होता है। वहां से जो ताजा आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि मई महीने में सोने की निकासी सिर्फ 63.5 टन रही। ये फरवरी 2020 यानी कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद का सबसे निचला स्तर है। मार्च के मुकाबले ये लगभग आधा रह गया है। यानी इसका मतलब साफ है कि शुरुआत में जिस तेजी से लोग सोना खरीद रहे थे, अब वो रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देखिए, चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं देशों में शामिल हैं। अगर चीन ज्यादा सोना खरीदता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ सकती है और कीमतों पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर चीन में निवेशकों की दिलचस्पी कम होती है और खरीदारी धीमी पड़ती है तो सोने की कीमतों पर दबाव भी आ सकता है। यानी आने वाले महीनों में दुनिया का गोल्ड मार्केट काफी हद तक इस बात पर नजर रखेगा कि चीन अपने नए नियम कब लागू करता है और वहां के लोग आगे कितना सोना खरीदते हैं। यानी फिलहाल तस्वीर यही है कि एक तरफ चीन सोने के कारोबार को आसान बनाने के लिए नियम बदलने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड आयात के बावजूद बाजार में थोड़ी सुस्ती भी दिखाई देने लगी। अब देखना होगा आने वाले महीनों में चीन का ये नया गोल्ड मॉडल दुनिया के बाजार को किस दिशा में ले जाता है। आपका इस पर क्या सोचना है? अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए विस्तार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।